प्यारे बच्चों, मैं आशीष आप सभी का एक बार फिर से अपने एजुकेशनल चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा मकसद रटाना नहीं, रीडिंग करवाना नहीं, बल्कि समझाना होता है। क्योंकि एक बार अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको पार्ट तो समझ आने ही वाला है, साथ में आप इस पार्ट की समरी, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर लंबे टाइम तक याद रख पाओगे और आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। के लिए वर्कशीट 32 डेटा 16 सितंबर, क्लास 9 सब्जेक्ट है हिंदी और चैप्टर हमारा चल रहा है पार्ट कैदी और कोकिला का पार्ट 2 यानी कि पार्ट 1 आप इससे पहले देख चुके हैं। थोड़ी सी फॉर्मेलिटी, यहाँ पर आप एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में अपनी डिटेल पूरी आप भरेंगे, नाम, क्लास, रोल नंबर, आईडी, ताकि आपके टीचर को आपको सर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आप टीचर का नाम लिख देंगे। तो चलिए, हमारे चैनल पे आपको रटाया नहीं जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए जाएंगे, बल्कि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको एग्जाम में ये चैप्टर अच्छे से याद रहेगा और आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो सबसे पहले चल लेते हैं हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में, इस कविता के बारे में समझ लीजिए कि माखनलाल चतुर्वेदी है वो, उन्होंने इन कविताओं में या इस कविता में पंक्तियों में देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों के। उसी दौरान वे खुद भी कई बार जेल भी गए, क्योंकि ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे लेखक के साथ साथ। और जेल में रहने के साथ साथ इनके साथ क्या क्या हुआ जेल के अंदर, वो सब कुछ उन्होंने भोगा है। कहते हैं कि बिन मरे खुद मरे स्वर्ग नहीं देखा जाता। यहाँ पर जो लेखक थे उन्होंने जेल में दिन काटे हैं, उन्होंने वहाँ पर वो यातनाएं सही हैं, वो दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ अंग्रेजों के द्वारा। तो यही सोच उन्होंने कोयल के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर कैदी वो खुद हैं और कोकिला यानी कि एक मैसेंजर जो कि एक संदेश देना चाहता है कि यहाँ से आगे निकलो, इस जेल से बाहर निकलो, ये संदेश उन्होंने दिया है। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो कोकिला है वो आधी रात को आई है और वो चिल्ला रही है। यहाँ पर कोयल, आप एक बात ज़रूर ध्यान दें कि कोयल की आवाज़ बड़ी मीठी होती है, लेकिन यहाँ पर लेखक वो चिल्लाना लग रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब कैदी हो, कोई इंसान परेशान हो और उसके सामने वहाँ पर कुछ अच्छा चले, यहाँ पर कि कोयल गाए, तो उसे तो यहाँ पर क्या लगेगा, चिढ़ ही मचेगी कि मैं तो जेल में हूँ और ये कोयल गा रही है। वैसे भी आधी रात में देखो कि क्या हुआ, बावली अर्धरात्रि को चीखी, है ना। बावली क्यों कहा यहाँ पर, बावली यानी कि पागल, इसी को हम पागल कहते हैं, तो इसलिए बावली कह देते हैं कि कैदी कोकिला को कहते हैं, लेखक कोयल को कहते हैं कि अरे बावली आधी रात को क्यों चिल्ला रही है। भाई आधी रात को अगर कोई सुंदर गाना भी बजे तो हम यही कहते हैं कि इसे बंद करो, क्योंकि आधी रात हो गई है। फिर कहते कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं तुमने देख ली। दावानल यानी कि जब जंगल में आग लगती है उसे दावानल कहते हैं। कि कौन से जंगल में लगी आग को, उसकी ज्वालाओं को तुमने देख ली, जिसके कारण तुम आधी रात को भी चिल्लाने लगी, सुबह का भी तुमने इंतजार नहीं किया। कोयल बोलो तो, यहाँ पर दावानल की जो आग है, चिता है, लपटें हैं, वो अंग्रेजी शासन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर अंग्रेज लोग बहुत मारते थे, परेशान करते थे सभी लोगों को और कैदियों को। तो कैदी कोकिला को कह रही है कि तुमने अंग्रेजों के किस शासन को देखा कि जिसको देख करके तुम परेशान होकर के चिल्लाने लगी आधी रात में, क्या देखे न सकती जंजीरों का गहना। लेखक यहाँ पर इशारा करते हैं जो उन पे हथकड़ियाँ लगी हैं। तो वो कहते हैं कोयल को कि क्या तुम्हें हमारे गले में, पैरों में जो जंजीरें लगी हैं लोहे की, क्या वो तुम देख नहीं सकती हो, यानी कि तुम देख नहीं पा रही हो, हमारा दुख तुमसे सहन नहीं हो पा रहा है क्या। हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना है। अरे जिससे तुम हथकड़ियाँ समझ रही हो वो हमारे लिए हथकड़ियाँ नहीं, वो हमें ये समझते हैं कि ब्रिटिश ने हमें गहने पहनाए, ब्रिटिश राज ने हमें चेन दिए, ये समझ सकते हैं हम कि उन्होंने हमें मतलब सोने के, हीरे के हार पहना रखे हैं। कोल्हू का चर्रक चू जीवन की तान। कोल्हू यानी कि एक पुरानी पद्धति में इसे, कोल्हू अगर आपने देखा होगा तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। कोल्हू से कभी वो निकाला जाता था, गन्ने का रस निकाला जाता था या बहुत सारे काम होते थे। तो कहते हैं यहाँ पर हमें कोल्हू चलाना पड़ता है, लेकिन उसकी तान अब तो हमारे लिए ऐसी हो गई है रोज़ की बात। हमें लगता है कि जैसे ये हमारे लिए म्यूज़िक सा बन गया है, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। अब हम लोग वो पत्थरों को तोड़ते हैं, जिन पत्थरों को, वो हमारे लिए क्या हो गया, उन पे हम गाने लिख रहे होते हैं।
मोट खींचता हूँ लगा पेट पर जुआ। तो जुआ यानी कि अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव जाते हैं आप, तो वहाँ पर देखा होगा आपने कि बैलों से हल जोता जाता है, बैलों के जो गले में कंधे में रखा जाता है, उससे जुआ कहते हैं। तो उसी जुए को मैं भी खींचता हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम करना पड़ता है। और मैं क्या कर रहा हूँ, खाली कर रहा हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। यानी कि पहले अंग्रेज़ों की बारी है। आपने कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं, अच्छा पिक्चरों में देखा होगा, वो कहते हैं मार, तू कितना मारना चाहता है मुझे, मार और मार। यानी कि जब तू मारते मारते थक जाएगा तब मेरी बारी आएगी। तो यहाँ पर उसी बात को कहते हैं कि अब ये अंग्रेज़ों का टाइम है और मैं उनके अकड़ का जो कुआं है उसे खाली कर रहा हूँ। इसलिए मैं उनकी मार भी सह रहा हूँ, उनकी बेड़ियाँ भी सह रहा हूँ, और वो सारे जो जुर्म करते हैं उनको मैं सहन कर रहा हूँ। लेकिन एक न एक दिन ये कुआं ज़रूर खाली होगा, और खाली होगा तो फिर हमारा नंबर आएगा। दिन में करुणा क्यों जगे, कहते हैं कि दिन में करुणा क्यों जगे, क्योंकि दिन में तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, हमें इतना सताया जाता है, मारा जाता है, काम करवाया जाता है रुलाने वाले। अब तो रात को आ गई हो, तुम हमें रात को ही क्या उन यादों को याद दिलाओगी। यानी कि हमारे जो घाव हैं अंग्रेज़ों ने जो हमें दिए हैं उनके खिलाफ तुम कहोगी, इसलिए रात में गजब ढाली, इसलिए तुम रात को ही चली आई, ताकि दिन में तो इन्हें टाइम मिलता नहीं है। मैं अपना संदेश कब सुनाऊं, रात में ही सुनाऊं। और रात में जब सब लोग सो जाते हैं तो वहाँ पर अपना मैसेज देने में भी सही रहता है इस शांत समय में, क्योंकि रात हो गई है, सब कुछ सन्नाटा सा है। तो शांत समय में अंधकार को भेद, रो रही क्यों हो, तुम क्यों रो रही हो हमारे लिए, इस भारत के लिए, भारत के उन देशवासियों के लिए जो गुलामी सह रहा है। यहाँ पर कोयल के माध्यम से जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं वो ये कहना चाहते हैं कि इन अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई यातनाओं को क्यों सहते हो, निकलो यहाँ से, तोड़ो और अंग्रेज़ों के शासन को इस मुंह तोड़ जवाब दो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही है क्यों कोकिल बोलो तो, यानी कि तुम चुपचाप मधुर बीज। देखो मधुर का मतलब कोयल है, कोयल मीठा गाती है, तो तुम क्या करना चाहती हो, चुपचाप हमारे मन में विद्रोह का बीज बोना चाहती हो। यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें उकसा रही हो, हमें सचेत कर रही हो कि अंग्रेज़ों के राज में ज़्यादा नहीं रहना, ज़्यादा रहोगे तो अंग्रेज़ तुम्हें मार डालेंगे। तो ये थी आपके पास इसे एक्सप्लेन करने वाली। कुल मिलाकर के यहाँ पर अंग्रेज़ों के शासन की बात की है, अंग्रेज़ लोग किस तरह से यातनाएं देते थे, अंग्रेज़ों को वहाँ पर अंग्रेज़ों के यहाँ भारतीयों को किस तरह रहना पड़ता था, उसकी बात की गई है। तो यहाँ पर देखो पहला सवाल है कि कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाएं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे चैनल आपको ये देखे होंगे कि जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपने ऊपर का सारा समझ लिया तो आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हो क्या, कि कविता के आधार पर अपने भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाएं। तो बताओ आपको क्या लिखवाने की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। अगर आप समझदार हैं, स्मार्ट हैं, तो आपको लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बताओ ने कि जेल में सताया जाता था, जेल में मारा जाता था, जेल में पीटा जाता था, वहाँ खाना नहीं दिया जाता था, मरने नहीं दिया जाता था। बताओ यही तो यंत्रणाएं हैं। वहाँ पर कोल्हू चलाया जाता था, वहाँ पर जुआ यानी कि बहुत सारे काम किए जाते थे। तो ये सारी बातें आप लिखोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल देखो कि भाव स्पष्ट कीजिए। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, ब्रिटिश राज का करता हूँ खाली कुआं। तो देखो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है कि लेखक यहाँ पर काम कर रहे हैं और वो अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। क्यों, अंग्रेज़ों को पहले उनके गुस्से को, उनके अकड़ को और उनके कहते हैं कि घड़े को भरने दो। जब उनका घड़ा भर जाएगा तो तब अपना नंबर आएगा। यहाँ पर जो उनके अकड़ को खाली करने वाली बात कर रहे हैं कि अभी अंग्रेज़ों का राज है, जैसे ये थोड़ा ढीले होंगे इनको, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। तो कहते हैं कि जब पानी ज़्यादा भरा हो तो वहाँ पर जाना डूबने जैसा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे खाली करो, देखो जैसे ही पानी कम होगा उसमें आप आसानी से पार जा सकते हो। तो बस आप थोड़ा सा इसे आप अपनी लैंग्वेज में आप इसे लिखोगे, बहुत अच्छा आंसर आपका हो जाएगा। और एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से लिखना है, ना कि कोई वहाँ पर देखा, यहाँ पर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँ आपको आंसर, आप देख देख के तो अभी लिख लोगे, लेकिन एग्ज़ाम में आप बिल्कुल नहीं लिख पाओगे।
थर्ड वाला क्वेश्चन देखो कि आधी रात में कोयल क्यों चीख रही है, क्या अंदेशा क्या है, यानी कि क्या अंदाज़ा लग रहा है लेखक को। तो लेखक को अंदाज़ा यही लग रहा है, देखो आधी रात में यानी कि सुबह का भी इंतज़ार नहीं किया, लेखक कोयल के माध्यम से ये बोलना चाह रहे हैं, उनको अंदेशा है कि कोयल को हमारा दर्द है, कोयल हमें आज़ादी दिलाना चाहती है, कोयल हमें जंजीरों में जकड़े नहीं देखना चाहती है, कोयल हमें परेशान नहीं देखना चाहती है। कुल मिला के कोयल चाहती है कि भारत आज़ाद हो, अंग्रेज़ों की गुलामी से दूर हो, इन अंग्रेज़ों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। सिंपल सा आंसर है, कोई ज़्यादा नहीं है। मैं लिखवा दूँ आपको, लेकिन आप टेप के लिखोगे वो बात बनेगी नहीं। स्मार्ट बच्चे टेप के नहीं लिखना पसंद करते। आगे देखो, कवि ने जंगल की भयावह आग को किन पंक्तियों में प्रकट किया। तो देखो उन पंक्तियों को लिखना है तो अब ये तो आपको नकल ही करना पड़ेगा। किन पंक्तियों को, तो दावानल की बात, जंगल की आग की बात, तो आपने बस यहाँ से देखो, ये तो इन्होंने नकल करवा दिया, यहाँ से यहाँ तक लिख दो तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कैसी लगती है, कुछ और अगर आपको डिमांड हो तो हमें कमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब